आईसीएसई मैथ्स क्लास 10। आज इस पार्ट में हम लोग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें प्रूव क्या करना है, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट ए है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस बी। एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट बी माइनस सी है, यानी कि बी की वैल्यू हो गई बी माइनस सी। सी हो गया हमारा सी माइनस सी। अब फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी कि अब लोग अब ए बी सी की वैल्यू उठाएं और बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दें। अब अगर वैल्यूज हम लोग पुट करें तो बी स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू पुट कर दिया ए माइनस बी, सी की वैल्यू पुट कर दिया सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो b माइनस सी होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लोग फॉर्मूला लगा दें a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc। अब उसके बाद माइनस फोर हो जाएगा हमारा। अब ये सॉल्व करें हम लोग तो पहले क्या करें, a को हम लोग c से मल्टीप्लाई करें, इस a को c से मल्टीप्लाई करें तो ac हो जाएगा। उसके बाद अब इस a को माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस b को c से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस बी सी। फिर माइनस b को माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4ab। माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर का हमारा सॉल्व हो गया, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, बाहर है हमारा 4। ब्रैकेट हम लोग ओपन कर दें, जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4bc, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट जब ओपन किया तो क्या हुआ, अंदर के साइन चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2bc और प्लस 4bc से, माइनस 2bc और क्या कहते हैं प्लस 4bc से हम लोग का आ जाएगा क्या, प्लस 2bc। अब 4 स्क्वायर, यहाँ से 4 स्क्वायर उठाया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कहाँ से आया, माइनस 2bc प्लस 4bc से, तो आ गया हमारा प्लस 2bc। उसके बाद माइनस 4ac एज इट इज रहेगा, माइनस 4ab एज इट इज रहेगा, तो माइनस 4ab एंड माइनस 4ac, ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4ab माइनस 4ac। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, जिस अब ये देखें
ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में यूज पुट करें। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें a b c की वैल्यू। तो अब हम लोग इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे पहले ए स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पे देखें तो 4a² यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2a की वैल्यू हम लोग 2a लें तो a स्क्वायर पे 4a² आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमें प्लस लेना है माइनस लेना है, हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ देखें तो -4ab माइनस 4ac यानी कि 4ab और 4ac दोनों में a है और दोनों में माइनस है। और यहाँ पे देखें 2bc माइनस 4ab दोनों में b है, एक में प्लस है एक में माइनस है। c में भी देखें तो एक में प्लस है एक में माइनस है, और a जिसमें है उसमें दोनों में माइनस है यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो a की वैल्यू जो हम लोग ले लें वो ले लें -2a, क्योंकि इसको a स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 4a। b की वैल्यू एज इट इज रहेगी b और c की वैल्यू एज इट इज रहेगी c, और दोनों पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो बार यूज हुआ है b का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। c का भी एक बार यूज हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन a का दोनों बार यूज हुआ है माइनस माइनस में। तो a हमारा चला गया माइनस में, बाकी बचा b और c, ये हो गया हमारा पॉजिटिव में। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसे जो है इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a की जगह -2a, b की जगह b और c की जगह c। तो -2a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 करें तो अब इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, या हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। इस तरह से जो है हमारा प्रूव हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, या हम कहें 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ने जो गिवन इक्वेशन उसको क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट किया, फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर लिया। और फिर आइडेंटिटी के फॉर्मूले में पुट करके हम लोगों ने प्रूव कर दिया 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 2m-1x प्लस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करें, सबसे पहला स्टेप इसको कंपेयर करें इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे एक a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है। फिर b की वैल्यू हो जाएगी 2m-1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 2m-1, और x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू हो गई 2m-1। c की वैल्यू हो गई m प्लस 5। अब हम लोग इसे इक्वेशन b² माइनस 4ac में पुट कर दें, तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है 2m-1, तो इसका होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, -4ac a की वैल्यू पुट कर दें और c की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे देखें 2m-1 होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4
1 इंटू एम प्लस 5 4 एम प्लस 5 हो गया। अब हम लोग क्या करें, 4 को कॉमन ले लें, 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है, 4 को कॉमन ले लेंगे तो और कॉमन लेंगे, उसके बाद 4 चला जाएगा कहाँ हमारा, 0 की साइड, तो 4 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, m माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एम प्लस 5 इज इक्वल टू 0। m माइनस वन होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2m। उसके बाद माइनस m, ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा -5। तो इक्वेशन बन गई हमारी एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम माइनस 5। अब इसे हम लोग और सॉल्व करें तो -2m माइनस एम क्या आ जाएगा, -3m, और 1 माइनस 5 आ जाएगा -4। तो इक्वेशन बन गई हमारी एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब हम लोग क्या करें, 3m को ब्रेक करें दो नंबर्स में, ठीक है, 3m यानी कि बीच वाला जो मिडिल टर्म है -3m, इसे हम लोग ब्रेक करें दो नंबर्स में, तो दो नंबर्स हमारे हो जाएंगे -4m और +m, क्योंकि -4m प्लस m क्या होता है, -3m। तो इसे इक्वेशन पुट करें, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन अगर निकालें तो यहाँ पे m कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 4 प्लस यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा, m माइनस 4। तो जो m की वैल्यूज है, अब देखें हमारे पास दो फैक्टर आ गया, m प्लस 1 और m माइनस 4। तो अब जो m की वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 यानी कि m इज इक्वल टू -1, m माइनस 4 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यूज आ गई m की, एक -1 एंड 4। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर द इक्वेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन है 4 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5। इसे सॉल्व करें तो इसे अगर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 9। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से रूट हटाया तो यहाँ आ गया स्क्वायर में। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। फॉर्मूला लगा दें हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर यानी कि 5 क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2ab, 2 है हमारा, 2 रहेगा, a हमारा 5 है, b है हमारा x प्लस 9। तो इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 5 जा 10, b की वैल्यू पुट करें तो अंडर रूट एक्स प्लस 9। तो ये है 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर। b क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स प्लस 9, स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 9। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 10 अंडर रूट एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 9। अब 4 माइनस एक्स ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया है, ठीक है, तो आ गया क्या, 25 प्लस 9 प्लस एक्स माइनस 10 अंडर रूट एक्स प्लस 9। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो 25 प्लस 9 हो जाएगा 34 प्लस एक्स माइनस 10 अंडर रूट एक्स प्लस 9, या इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर 10 अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 34 माइनस 4 प्लस एक्स। 34 माइनस 4 हो जाएगा 30, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x।
तो हो जाएगा 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स प्लस 9। 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट एक्स प्लस 9। इसे और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करें तो इधर आ जाएगा x प्लस 15, इधर आ जाएगा 5 और अंडर रूट एक्स प्लस 9। अब क्या करें, अब हम लोग करें क्या कि अंडर रूट यहाँ से हटाएं तो इधर आ गया स्क्वायर, ये भी जो अंडर रूट में नहीं था उसका स्क्वायर हो गया। तो x प्लस 15 होल स्क्वायर, 5 का हो गया 25, x प्लस 9 विदाउट रूट। अब x प्लस 15 जो है होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 225 इज इक्वल टू 25x प्लस 25 इंटू 9 हो गया 225। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 225 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 225 कैंसिल आउट हो गया। 30x माइनस 25x करेंगे तो 5x आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करें, x कॉमन ले लिया, x बाहर गया तो क्या बचा x प्लस 5। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब x की दो वैल्यू आ गई 9 और -10। -10 हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल कभी निगेटिव नहीं होते, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब x हो गया 9, तो जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो क्या होगा 3x, यानी कि 3 इंटू 9 27 हो गया। और 27 प्लस 3, 3x प्लस 3 दूसरा हमारा कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर था, तो 3x प्लस 3 करें यानी कि 27 प्लस 3 करें तो 30। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है अपलोड किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएं और भी प्रैक्टिस का क्वेश्चंस करने को मिल जाएं, जिससे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 810, फाइंड द टू नंबर्स। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है 810 और दोनों कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है मल्टीपल्स ऑफ 3। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स हमें फाइंड करना है, तो हम लोग दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लें 3x और 3x प्लस 3। क्यों? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए पहला नंबर हम लोगों ने लिया क्या 3x और फिर उसमें 3 और ऐड कर दिया ताकि ये भी 3 का मल्टीपल बना रहे। अब क्या करेंगे हम लोग, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 810 के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3x इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 810। तो 3x क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 3x इंटू 3 हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 810। तो 9x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 810। तो हम लोग क्या करें, 9 को कॉमन ले लें, 9 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 810। अब 9 को हम लोग ले आए RHS पे, यानी कि डिवाइड कर 810 को 9 से डिवाइड कर दें, 9 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 810 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गई। अब हम लोग इसे और सॉल्व करें, बीच वाला जो मिडिल टर्म है x, इसको हम लोग स्प्लिट कर दें दो टर्म में, सीधा सीधा दिख रहा है 90। तो दो टर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 90 आए, तो 10 9 जा 90 होता है, और 10x माइनस 9x करें तो x आ जाएगा। तो दो टर्म में हम लोगों ने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, 10x माइनस 9x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 10x से x को कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 10।
यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो क्या लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे, -9 बाहर आया तो अंदर क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, x प्लस 10। तो दो फैक्टर्स आ गए हमारे, x माइनस 9 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। x की दो वैल्यू आ गई। क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट रवीना गॉट अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में रवीना को टोटल 30 मार्क्स मिले हैं। She got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English। अगर उसे 2 मार्क्स मैथ्स में मिल जाते हैं ज़्यादा और 3 मार्क्स कम मिले इंग्लिश में, तो दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 210 है। इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें इंग्लिश और मैथ दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ले लें इंग्लिश का मार्क्स x, मैथमेटिक्स का 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है, 30 मार्क्स टोटल है ही है, जिसमें से एक्स इंग्लिश हो गया तो मैथमेटिक्स कितना हो गया, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और 30 माइनस एक्स। कंडीशन क्या है, 2 मार्क्स उसे ज़्यादा मिले हैं मैथमेटिक्स में यानी कि 30 माइनस एक्स प्लस 2, और 3 मार्क्स कम मिले हैं इंग्लिश में तो यानी कि एक्स माइनस 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 210। ठीक है, तो एक्स माइनस 3, इंग्लिश का मार्क एक्स, 3 मार्क्स कम हो गए, एक्स माइनस 3। मैथ्स में कितना है, 30 माइनस एक्स, 2 मार्क्स ज़्यादा हो गए तो 30 माइनस एक्स प्लस 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज इक्वल टू 210। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो x इंटू 30 करें, 30x आ गया। फिर x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर x इंटू 2 करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। अब इसको इनसे पूरा मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 30 आ जाएगा हमारा -90। फिर -3 इंटू माइनस एक्स करें तो आ जाएगा हमारा +3x। -3 प्लस 2 करें तो आ जाएगा हमारा -6। तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 90 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 210। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 96। 210 हमारा जो RHS पे था LHS पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -96 माइनस 200 हो जाएगा क्या, +306। तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्या, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या करें, मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक कर दें दो नंबर्स में। मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक करें दो नंबर्स में। दो नंबर्स इस तरह से होना चाहिए कि जो उनका प्रोडक्ट आए वो कितना है, +306। +306 से क्यों आए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 इंटू 306 करेंगे तो क्या आएगा, 306। तो दो नंबर जिनमें हम लोग ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को यानी कि -35x को दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए उनका प्रोडक्ट। अब 306 लाने के लिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो दो नंबर्स हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, 306 का एलसीएम निकालें। 306 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 306 के फैक्टर आ जाएंगे, 2 3 3 17। अब 2 3 3 17 का हम लोग यूज करते दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना रहे। अगर यहाँ देखें तो 2 3 जा 6, 3 जा 18 और 17, 18 और 17 अगर हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आ जाएगा। और -18 प्लस -17 ले लें तो -35 आ जाएगा। यानी कि -18 इंटू -17 करें तो +306 आ जाएगा। और -18 प्लस -17 यानी कि -18 और -17 का सम करें तो क्या आ जाएगा, -35। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, कौन से, -18 एंड -17। इसे हम लोग इक्वेशन में पुट करें तो जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -18x माइनस 17x प्लस 306। अब हम लोग कॉमन ले लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर -18x माइनस 17x प्लस 306 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कॉमन लेने का। कॉमन लेंगे तो x
बाहर आ जाएगा, x माइनस 18 अंदर आ जाएगा, माइनस 17 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो x माइनस 18 एंड x माइनस 17 हमारे दो फैक्टर्स आ गए, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई क्या? 18 और 17। x की दो वैल्यू आई 18 और 17। अब अगर 18 मार्क्स मिले हैं, एक्स क्या था? इंग्लिश का मार्क्स, तो यानी कि इंग्लिश का अगर 18 मार्क्स मिला है तो उसे 12 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स में। अगर 17 मार्क्स मिलेंगे हैं इंग्लिश में, क्योंकि एक्स की दो वैल्यू है 17 और 18, अगर 17 मिला है इंग्लिश में तो 13 मिलेंगे मैथमेटिक्स में। तो ये हो गया हमारा इस आंसर। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व क्या कहते हैं नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने इस तरह के और भी क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएं।